श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी भगवान के प्रिय भक्तों को राधे राधे। जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे कि दुनिया में सभी सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। सभी चाहते हैं कि हम सुखी रहें, लेकिन हमारी गलती ये हो जाती कि हम ये भूल जाते हैं कि सुख है कहाँ। छोटी छोटी चीजों में, वासनाओं में, भोगों में हम सुख ढूंढने लगते हैं। देखो, हम ये नहीं कहते कि जो आपका मन करता है वो मत करो। मन की चाह समझ लो पहले कि मन की चाह है क्या। मन अपार सुख चाहता है ना। मन कोई ऐसा साथी चाहता है कि जो तुम्हें खूब प्रेम करे, अविनाशी, जो कभी समाप्त ना हो। ऐसा आनंद भी मांगता है, पर वो मिलेगा कहाँ? संसार की चीजों में, संसार की कोई भी भौतिक वस्तुओं में, परिवार में, संबंधियों में नहीं। इन सब में तो सुख मिलेगा ही नहीं। हाँ, कुछ देर के लिए तुम्हें लगे, जैसे बालक बुद्धि होने की वजह से तुम्हें कुछ देर लग सकता है। जैसे बालकों को नदी में देखें, वो चंद्रमा के ऊपर से परछाई पड़े उस नदी में, और वो देखे कि अरे अरे चांद पानी में, अरे अरे देखो देखो चांद पानी में। बच्चों को बुला करके लाएगा और वहां पे उन सबको बताएगा। फिर एक बच्चा उनमें से पत्थर उठा करके उस पानी में फेंकेगा और वो पानी हिलने लगेगा। हिलने की वजह से चंद्रमा भी हिलेगा। तो अरे अरे देखो चंद्रमा हिल रहा है, चंद्रमा हिल रहा है, जबकि चंद्रमा नहीं हिल रहा है, वो स्थिर ही है। बालक बुद्धि होने की वजह से। तो बालक बुद्धि होने की वजह से, बालक बुद्धि यानी ना समझ वाली बुद्धि होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि सुख इन चीजों में है, इन वासनाओं में, इन भोगों में है संसार के ना। सुखी मीन जहानीर अगाधा, जिमि हरि शरण नाय कहु बाधा। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, मछली वहां पर ही सुखी रहती जहां पे अगाध नीर हो, समुद्र हो, पानी का खूब बड़ा स्रोत हो। और छोटे मोटे गड्ढों में अगर उसको रख दिया जाए तो वो मछली सुखी नहीं रह सकती है। हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी, आप ये बात बताओ कि विपत्ति कब है, जीव के लिए विपत्ति का समय कब है, विपत्ति में वो रहता कब है? हनुमान जी ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कह रहे हैं, जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, वो हनुमान जी कह रहे हैं कि विपत्ति तभी तक है जब तक भगवान का भजन ना हो। भगवान का भजन ना हो और तुम्हारे पास संसार के खूब भोग रहेंगे, लेकिन चैन और शांति मिलने वाली नहीं है। राम अछत सुख सपने उनाई। भगवान से जब तक अछूते रहोगे और फिर सुख चाहोगे तो सुख आपको मिलने वाले नहीं है। राम अछत, काम अछत, सुख सपने उनाई। जब से काम से अछत नहीं होगे तब तक सुख सपने में भी नहीं आएंगे। काम में लिप्त रहेंगे और फिर भगवान के पास जाने की सोचें, भगवान यानी आनंद के पास जाने की सोचें, हम आनंद को पाने की सोचें, बड़ी दूर की बात है, बड़ी मुश्किल की बात है। एक जगह तो भागवत में ऐसा वर्णन आया है
कुंती मैया जब भगवान द्वारकाधीश द्वारका को जाने लगे भगवान, तो अपनी बुआ से कहते हैं, बुआ आप कुछ मांग लो हमसे। बुआ ने कहा, कुंती ने कहा कि विपदः सन्तु नाशस्व तत्र तत्र जगदे गुरो भवता दर्शनं चैम परम भगवतः पदम। कहा विपदा सन्तु नाशस्व, मुझे हे केशव मुझे विपदाएं दो। भगवान ने कहा विपदाएं क्यों? कहा तत्र तत्र जगत गुरु, जो जगत के गुरु, आप जगत के गुरु हो ना, मुझे तत्र तत्र हर जगह केवल आप ही दिखाई दो, मुझे आपके अलावा कोई और ना दिखाई दे। देखो विपदाओं में जितना भजन होता है भगवान का, उतना सुख में नहीं होता है। संत कभी भी ज्यादा सुविधाओं में नहीं रहते हैं, ज्यादा सुविधाओं में रहेंगे तो फिर भजन छूट जाएगा। सुदामा जी के लिए इतना वैभव दे दिया था लेकिन स्वीकार नहीं किया उनने, हमें नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं चाहिए? कहा भगवान हम जो भजन करते हैं ना वो सुख छूट जाएगा, इसने इन महलों में इन दास दासियों के पास हम रहेंगे, फिर तो हम आराम की वस्तुओं में भोग और भोगने लगेंगे, फिर हमसे भजन छूट जाएगा, हमसे आप छूट जाएंगे। तो हमें संसार में रहकर के जैसी परिस्थितियां मिल रही हैं, हमें परिवार वाले जैसे मिल रहे हैं, हमें ऐसी बातें मिल रही हैं, तो ये मत समझे कि हमारे सब कुछ ऐसा हो जाए कि तुम चाहो कि हमारा पड़ोसी भी हल्ला ना करे ना, वो करता है इसलिए हमसे भजन नहीं होता है, हम अंदर जाते हैं वो हमें टोकता है इसलिए हम भजन नहीं करते हैं, हम ये काम करते हैं लेकिन वो टोकता है। अगर दुनिया के ऐसी बातों में लगे रहे तो भजन कभी होगा ही नहीं। भगवान ये परिस्थितियां दे रहे हैं तुम्हें तुम्हारा भजन दृढ़ करने के लिए। बगल में कोई गाना भी बज रहा है अगर, तो उसको भी ये भगवान की परिस्थिति, वो चाह रहे हैं कि तुम ऐसी अवस्थाओं में भी परिपक्व हो जाओ, ऐसी अवस्थाओं में भी तुम ऐसे हो जाओ कि तुम ये अवस्थाएं ना डिगा सकें, इसलिए वैसी परिस्थितियां। तो उन परिस्थितियों से हम अपना भजन बढ़ावें, भजन दृढ़ करें। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हमारा तो नेट जाता है, ये किसी और का और लेना पड़ता है, इसीलिए आज के लिए इतना ही। देखो आखिरी बात, सुख केवल भगवान के भजन में है। जब ये चीज़ जान जाओगे, किसी के कहने से तो जानोगे नहीं, पर कहने से अनुभव में वो चीज़ ला सकते हो कि ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं, हमें इस पर चलना है। शास्त्रों में, वेदों में, गुरुजनों ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने जो बातें बताई हैं, हम उन पर चल करके तो देखें, हम उनको अनुभव करके तो देखें। उनको जब हम अनुभव करेंगे, जब हम उनको उनमें लगे रहेंगे तो खुद ब खुद वो चीज़ अनुभव में आ जाएंगी कि हाँ सच्चा सुख केवल इसी में है। हम तो वैसे ही ढूंढते रहे और चीज़ों में। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। रगाइए राम ही सुमरिए राम ही, गाइए राम ही सुमरिए राम ही। सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री राधे।